हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की फिर से स्वागत करते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। बाइबल के पद आपको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में बताते हैं ताकि आप परमेश्वर के प्रिय बन सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे फेरों और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मत्ती 18 के 3 वचन में जाहिर है कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और केवल ईमानदार लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि हम अपने दैनिक जीवन में झूठ, छल और लगातार दूसरों को धोखा देना बंद नहीं कर सकते। यदि कोई बात हमारे हित में होती है तो हम झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। विशेष रूप से हम अक्सर परमेश्वर के सामने खोखले वादे करते हैं, परमेश्वर को झूठा गर्व दिखाते हैं और धोखा देते हैं। ये वास्तविक बातें हैं, तो हम कैसे एक ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा स्वर्गिक राज्य में लाए जा सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के लिए बाइबल के इन 11 वचनों को ज़रूर सुने। नीति वचन का 12 का 22वां वचन, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। नीति वचन का 19 का 1 वचन, जो निर्धन गहराई पर चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। नीति वचन 10 का 9वां वचन, जो गहराई से चलते हैं वह निडर चलते हैं, परंतु जो टेढ़ी चाल चलते हैं उसकी चाल प्रकट हो जाती है। नीति वचन 11 के 3 वचन में, सीधे लोग अपनी खराई से अगुआई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नाश होते हैं। नीति वचन 28 के 18 वचन में, जो सीधाई से चलते हैं वह बचाए जाते हैं, परंतु जो टेढ़ी चाल चलते हैं वह अचानक गिर पड़ते हैं। मत्ती 5 के 37वें वचन में, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। पतरस 3 के 10वें वचन में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। लूका 8 के 15वें वचन में, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लेते हैं। नीति वचन 12 का 19वां वचन, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। यूहन्ना 3 के 18वें वचन में, हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीव ही से। यूहन्ना 4 के 23 से 24वें वचन में, परंतु वह समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर कहता है,
तुम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ईमानदार इंसान को पसंद करता है। मूल बातें यह है कि परमेश्वर निष्ठावान है और उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपने हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन करना, कभी तथ्यों को न छुपाना, अपने से ऊपर और नीचे वालों को कभी धोखा न देना और परमेश्वर से लाभ उठाना मात्र एक काम न करना। ईमानदार होने का अर्थ है कि अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, न तो परमेश्वर को और न ही इंसान को धोखा देना। जो कहता हूँ वह बहुत सरल है, किंतु तुम लोगों के लिए दुगना मुश्किल है। बहुत से लोग ईमानदारी से बोलने का कार्य करने की बजाय नरक में दंडित होना पसंद करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो बेईमान है उनके लिए मेरे भंडार में अन्य उपचार भी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे लिए ईमानदार इंसान बनना कितना मुश्किल काम है। चूँकि तुम लोग बहुत चतुर हो, अपने तुच्छ पैमाने से लोगों को मूल्यांकन करने में बहुत अच्छे हो, इससे मेरा कार्य और आसान हो जाता है और तुम में से हर एक अपने भेदों को अपने सीने से भींच कर रखते हैं। तो मैं तुम लोगों को एक एक करके आपदा में भेज दूंगा ताकि अग्नि तुम्हें सबक सिखा सके, ताकि उसके बाद तुम मेरे वचनों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। मैं तुम लोगों के मुंह से परमेश्वर एक निष्ठावान परमेश्वर है शब्द निकलवा दूंगा। जब तुम लोग अपनी छाती पीटोगे और विलाप करोगे, उस समय तुम्हारी मनोस्थिति क्या होगी? मुझे लगता है कि तुम उतने खुश नहीं होगे जितने अभी हो। कहता हूँ कि तुम निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर को हल्के में लेने का प्रयास करते हैं। यदि तुम्हारी बातें बहानों और महत्वहीन तरीकों से भरी है, तो मैं कहता हूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य का आभास करने से घृणा करता है। यदि तुम्हारे पास ऐसी बहुत से गुप्त भेद हैं जिन्हें तुम साझा नहीं करना चाहते, और यदि तुम प्रकाश के मार्ग की खोज करने के लिए दूसरों के सामने अपने राज और अपनी कठिनाइयाँ उजागर करने के विरुद्ध हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और तुम सरलता से अंधकार से बाहर नहीं निकल पाओगे। यदि सत्य का मार्ग खोजने से तुम्हें प्रशंसा मिलती है, तो तुम सदैव प्रकाश में रहने वाले व्यक्ति हो। यदि तुम परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे सकते हो और दृढ़ता से अपनी गवाही दे सकते हो, यदि तुम इस स्तर तक ईमानदार हो जहाँ तुम्हें केवल परमेश्वर को संतुष्ट करना आता है और अपने बारे में विचार नहीं करते हो या अपने लिए कुछ नहीं लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग प्रकाश में पोषित किए जाते हैं और ये सदा राज्य में आएंगे।
सामान्य लोगों के स्वभाव में कोई कुटिलता या धोखेबाजी नहीं होती। लोगों का एक दूसरे के साथ एक सामान्य संबंध होता है। वे अकेले नहीं खड़े होते और उनका जीवन न तो साधारण होता है और न ही कष्टपूर्ण। इसलिए भी परमेश्वर सभी के बीच ऊंचा है। उसके वचन मनुष्यों के बीच व्याप्त है। लोग एक दूसरे के साथ शांति से परमेश्वर की देखभाल और संरक्षण में रहते हैं। पृथ्वी शैतान के हस्तक्षेप में बिना सर्वदा से भरी है और मनुष्यों के बीच परमेश्वर की महिमा बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग स्वर्गदूतों की तरह हैं, शुद्ध, जोशपूर्ण, परमेश्वर के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करने वाले और पृथ्वी पर पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करने वाले। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जय मसीह की।